सबको जय मसीह की। पिछले वीडियो में हम सब ने जाना था कि पाम संडे क्या है। आज भी हम सब एक और महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर किसी के दिमाग में उठता है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने गधे पर सवार होकर ही क्यों यरूशलेम में प्रवेश किया था। प्रभु यीशु मसीह जी ने घोड़े या हाथी जैसे राजसी जानवरों को सवारी के लिए क्यों नहीं चुना था। आज हम इन प्रश्नों का उत्तर पवित्र शास्त्र से जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी यरूशलेम में एक युवा गधे के बच्चे पर सवार होकर दाखिल हुए, जिस पर पहले कभी किसी ने सवारी नहीं की थी। लूका 19:30। प्रभु यीशु मसीह जी का यरूशलेम में प्रवेश, जिसे अक्सर विजय प्रवेश कहा जाता है, इसका संबंध प्रभु यीशु मसीह जी के यहूदियों के राजा होने से था। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जी ने यरूशलेम में प्रवेश किया, वह वैसा ही था जैसा उन दिनों के राजा के राज्याभिषेक के समय होता था। सबसे पहले उन्होंने पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया कि मसीहा गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आएगा। नंबर 3, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी ने एक जंगी घोड़े या हाथी को नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह जी का मकसद सांसारिक राजाओं की तरह हुकूमत करना नहीं था, जिससे यह प्रकट होता है कि प्रभु यीशु जी किस प्रकार के राजा थे। वे बड़ी दीनता और नम्रता के साथ यरूशलेम में लादू के बच्चे पर सवार होकर आए। यह उनकी सार्वजनिक स्वीकृति का हिस्सा है कि वह उनके राजा है। प्रभु यीशु मसीह जी का जुनून अपने पिता के राज्य का शांति का प्रचार करना था, इसलिए उन्होंने यरूशलेम में विजय प्रवेश के लिए गधे के बच्चे की सवारी की थी, क्योंकि राजा गधे की सवारी शांति की खबर देने के लिए इस्तेमाल करते थे। नंबर 5, घोड़े युद्ध का प्रतीक है, गधा नम्रता और शांति का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह जी ने जकर्याह की पुस्तक में भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए गधे की सवारी करना चुना था। ऐसा लिखा है पवित्र शास्त्र में कि सियोन की बेटी से कह, देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह कोमल और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर सवार है। जकर्याह 9:9 पद। भविष्यवक्ता जकर्याह अकेले नबी नहीं थे जिसने प्रभु यीशु मसीह जी के विषय लिखा है, और भी नबियों ने पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु जी के विषय में भविष्यवाणी की थी। दानियेल की किताब 7 अध्याय का 13 से 14 पद। यशायाह की भविष्यवाणी की किताब का 9 अध्याय का 6 से 7 पद। प्रेरित यूहन्ना की भविष्यवाणी की किताब प्रकाशितवाक्य 19 का 16 पद। प्रेरित पौलुस की इफिसियों 1 अध्याय का 20 से 21 पद। यूहन्ना की किताब 18 अध्याय का 36 पद। ये आयतें पवित्र शास्त्र से बताई गई है, जिनमें प्रभु यीशु जी के विषय लिखा गया है। और भी आयतें हैं। पहली शताब्दी में रोमन शासन के अधीन रहने वाले एक भी यहूदी के लिए जीवन जीना आसान नहीं था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह जी रोम के विरुद्ध युद्ध छेड़ने नहीं आए थे, जैसा कि लोगों को लगा था, बल्कि वह अपने जन्म पर स्वर्गदूतों द्वारा घोषित शांति लाने के लिए आए। लूका 2 का 14 पद। कल्पना कीजिए, जब यरूशलेम में हजारों उपासक शहर में आ रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह जी आकर्षण का केंद्र थे। मत्ती 21 का 9 से 11 पद। जबकि पिछले 3 वर्षों में उन्होंने सबके सामने अपने आप को कम प्रकट किया था, तो क्यों अब उन्होंने हजारों लोगों के सामने खुद को गधे पर सवार होकर राजा के रूप में प्रकट किया था? क्योंकि गधा शांत, सीधा जानवर है। प्रभु यीशु जी का अपने विषय लिखी सब बातों को पूरा करने का समय आ गया था। अंततः एक गधे की सवारी ने प्रभु यीशु जी के प्रवेश को आम लोगों के लिए और अधिक आसान बना दिया था। ये सवारी करने का यीशु का निर्णय सार्थक था। उन्होंने भविष्यवाणी को पूरा किया। इन सब चिन्हों से प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने अनुयायियों को दिखाया कि वह एक राजा है, और इस बात पर जोर दिया कि उसका शासन शांतिपूर्ण और विनम्र होगा। निष्कर्ष।
घोड़े की बजाय गधे की सवारी करने का यीशु का निर्णय सार्थक था। उन्होंने भविष्यवाणी को पूरा किया। इन सब चिन्हों से प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने अनुयायियों को दिखाया कि वह एक राजा है और इस बात पर जोर दिया कि उसका शासन शांतिपूर्ण और विनम्र होगा। यीशु द्वारा किया गया यह कार्य आज भी बहुत मूल्यवान है क्योंकि यह हमें सादगी, नम्रता और शांति के साथ जीवन जीने की शिक्षा देता है। आइए हम भी अपने दिलों में इस मुक्तिदाता जिंदा प्रभु को आमंत्रण दें और वो आपकी जिंदगी में शांति का राज्य स्थापित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी आप सबको आशीष दे। आमीन। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करें। जय मसीह की सबको।